झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी हम हैं राजमहल विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि संथाल परगना में 18 विधानसभा सीटें हैं और इस 18 विधानसभा सीटें में जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है राज्य में उसकी सरकार बनती है। इसलिए संथाल परगना एक प्रकार से कहें तो पूरे झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण प्रमंडल के रूप में देखा जाता है और राजमहल विधानसभा क्षेत्र जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है उसको लेकर के यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो राजमहल विधानसभा से जो प्रत्याशी है जिनके बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है वह है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनंत ओझा जो वर्तमान में विधायक हैं, और दूसरी ओर एमटी राजा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रत्याशी हैं। इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला की संभावना देखी जा रही है। और अभी हम सीधे हैं स्टेशन परिसर में और जनता जनार्दन जो राजमहल विधानसभा क्षेत्र की जनता है और कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, हम सीधे जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद हासिम जिला अध्यक्ष। इस बार जो मुकाबला होने वाला है राजमहल विधानसभा क्षेत्र में कौन सी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहाँ उनका अनंत ओझा ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। यहाँ बड़े बड़े पुल बनाए हैं, बड़े बड़े रोड बना है, हाईवे बना है, लाइन का व्यवस्था सब सुधारे हैं, बहुत सा काम किए हैं। गिनके गिनाने से गिना भी नहीं सकते हैं। काम जो है 70 साल में नहीं हुआ, 10 साल के दरमियान में इतने बड़े बड़े काम किए हैं जो कि अनंत ओझा के आज जो काम के बहुत बड़े बड़े चर्चा हो रहे हैं यहाँ लोगों को। चलिए एक और व्यक्ति है, क्या नाम है? झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है। इस बार हम लोग राजमहल विधानसभा में महागठबंधन के प्रत्याशी 50,000 से अधिक वोट से चुनाव जीत रहे हैं। हम विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, जात और पात के नाम पर नहीं। हमारा केंद्र जो सरकार थी राज्य में, जिन्होंने 20 साल तक सरकार रहा यहाँ, झारखंड को बर्बाद करने का काम किया और हेमंत सोरेन ने उन्हें एक साजिश के तहत जेल भेजकर भी यहाँ के विरोधियों ने कुछ नहीं उखाड़ सका। लेकिन हम लोग जो है मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास और भी शिक्षित मामला में तमाम काम के बिनस्पत पर हम लोग जात पात के नाम पर नहीं और संथाल परगना नहीं, पूरे झारखंड में फुल बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे और संथाल परगना के तमाम सीट महागठबंधन जीतेगी। और राजमहल विधानसभा सीट एक मामूली कचकर्ता होने के नाते हम लोग आपस में मेल मोहब्बत के साथ और राजमहल विधानसभा के सम्मानित जनता के सहयोग से 50,000 से अधिक वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 70 साल में गंगा बहादुर में विकास का आपकी सरकार कोई नहीं। 15 लाख रुपया कहाँ गया बताइए, जवाब दीजिए। जनता को 15 लाख रुपया कहाँ गया? पुलिया बना दी है। कोई पुलिया नहीं बना है। हमारे मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की है कि राजमहल में गंगा पुल बनेगी। कौन बनाया है? कहाँ है विधायक बताए? 5 महीना पहले गाड़ी का स्टॉपेज कराते हैं, कहाँ है 4.5 साल तक? जवाब दे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब से सरकार बनाई है, झारखंड के सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग चलने के काम करती है। ये झारखंड 4 साल जो है बोल रहे हैं अपने जो विपक्ष में कुछ नहीं किया। 6 महीना में जो मैया सम्मान योजना और विद्युत जो माफी योजना को लेकर के बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं। हम लोग 2 साल कोरोना में थे, कोरोना काल में थे। जब से हमारी सरकार आई, जेल में एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया। हम 136,000 करोड़ मांगते हैं, हमारे मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया गया। हमारी सरकार देखिए कितना काम करे। अच्छा क्या और किया सर? नहीं हुआ था। जमीन घोटाला का कागज न्यायालय देखेगी, न्यायालय देख रही है। न्यायालय पर हम लोग का भरोसा है, बिल्कुल न्यायालय पर, आपके जैसे मीडिया पर भरोसा है। हम सच पर है और हमारी सरकार झारखंड में बनेगी और राजमहल विधानसभा में 50,000 से प्लस वोट से एमटी राजा महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। चलिए इनका कहना है कि एमटी राजा जीत रहे हैं। क्या नाम है? नाम बताइए। मेरा नाम संजय कुमार चौधरी हुआ, आम आदमी जीत रहे हैं। कौन जीत रहा है बता दीजिए। अनंत ओझा यहाँ से जीत रहा है। हमेशा यहाँ भाजपा जीतते आया और जीतते रहेगा। कोई कितनों चिल्ला रहे वो जीतने वाला नहीं है। जो काम अनंत ओझा कर दिया है वो अगले 50 साल तक लोग न कर सका न कर सकेगा। मैया योजना का कुछ सामान का लाभ मिल रहा है लोगों को? मिल रहा है। वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। पैसा सब कुछ थोड़ी लेता है। आपको मेरा सम्मान तो आपको कहाँ देंगे? मर्द का कोई सम्मान नहीं, मर्द का कोई सम्मान नहीं कर रहा है। मर्द का कोई सम्मान नहीं मिलता है। मिला है, मिला होगा हमको तो अभी तक देखे ही नहीं है। खाता नहीं देखे? नहीं। बोले मिला है फिर बोलते खाता नहीं। हम कब बोले मिला है? मिला होगा तो खाता ही नहीं देखे हम। क्या नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है, पहाड़ गई नागरिक।
नागरिक हैं। क्या मन में है? इस बार मन में क्या है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से सरकार बना रही है। तो जिस तरह ये घोटाला का जो खेल चला ना, ये घोटाला से पब्लिक परेशान हो गया है। अब रह गए हमारे अभी भाई जो नूरुल आमीन जो बोले कि इन्होंने बोले कि 50,000 वोट से जीत रहे हैं, तो 50,000 वोट से कैसे जीतेंगे भाई? 3 साल इनका संसद जो है यहाँ पे 0 सन्नाटा काम किया है। विधायक का चुनाव, विधायक के चुनाव सुनिए ना, जब संसद ने कुछ काम नहीं किया तो उसका विधायक जीतेगा बस क्या घंटा काम करेगा? वही हाल हो जाएगा, समझे कि नहीं? सांसद को बोल रहे थे चुनाव हार रहा, सांसद तीनों बार रिकॉर्ड वोट से जीता। अब रह आप तो गया। सांसद को बोले थे कि चुनाव हार रहा है। धन्यवाद, मौका मिलेगा। अब रह गया यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे आदमी जो है भाई जात पात पे वोट दे के नहीं दे करके विकास के नाम पे वोट दे। रह गया कि भाई 4.5 साल के बाद उन्होंने काम चालू किए। तो हमारे गांव में कहावत है, दुआरी आइल बरियात तो समधी के लागल हगवास। हाँ, अब दुआरी आइल बरियात तो समधी के लागल हगवास। तो अब जब तो देखा तवन कि भैया अब तो हारे के समय आ गिल बा। हाँ, अब जब तो लास्ट में हमरा कुछ ना कुछ कर। तो ये जो 1000 रुपये जो फेंका जा रहा है ना, ये वोट खरीदने का ये है कि वोट खरीदा जा रहा है, बहाना है। मैया सम्मान योजना अगर चालू करता था, मैया सम्मान योजना का बिजली बिल माफ हुआ है। अरे बिजली बिल माफ हुआ है तो 100 तो यूनिट पहले से ही माफ था, 100 यूनिट। अब बिजली बिल का रह गया है कि माफ किया मैया सम्मान योजना। तो बप्पा सम्मान भी चालू करते थे। मैया जब चालू किए तो बप्पा को छोड़ दिए। बप्पा जिधर बोलेगा उधर तो मैया वोट देगी ना। चलिए, इनका कहना है कि मैया सम्मान योजना जो है वो चालू की हेमंत सरकार, लेकिन बप्पा सम्मान योजना भी जो है मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में समानता का अधिकार है। महिला और पुरुष को जो है समान दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन सरकार जो है वो सिर्फ महिलाओं को सम्मान दे रही है, पुरुषों को सम्मान नहीं दे रही है। क्या नाम है? नाम बताइए। क्या इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? राजमहल से कौन जीत रहा है? जेएमएम के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 50,000 वोट से जीत रहा है। हारने वाला कभी नहीं कहता है कि हम हार रहे हैं। जय श्री राम। ये जीतेगा तो भाजपा है। क्या नाम है? नाम बताइए। कहाँ से है? कौन सा विधानसभा क्षेत्र? राजमहल है ना। कौन जीत रहा है इस बार? अनंत ओझा जी 1 वोट से जीते या 1000 वोट से जीते, अनंत ओझा जी जीते। जय श्री राम, जय श्री नाम बताइए। जैसे आपका मेरे यहाँ पर जितना भी अभी योजना अभी चल रहा है, वो योजना विगत 50 साल से कभी नहीं पूरा हुआ है, जो आज ये चक्कर कर रहे हैं। जैसे मेरे यहाँ एक योजना हो रहा है जल मीनार का, ये कर चुके हैं। आइए ठीक है, बाकी जितने भी और सब काम भी कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं है कि उन्होंने किया नहीं। ये जनता जनार्दन है जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है राजमहल क्षेत्र से, उन्होंने विकास का काम किया है। कुछ और लोगों से जानते हैं। कहाँ से है? क्या लगता है कि इस बार राजमहल विधानसभा क्षेत्र में बदलाव के मूड में है या फिर वही चेहरा हो? क्योंकि इसका आपको मेन कारण बता रहे हैं, सबसे ज्यादा जो किया गया कहाँ भैया सम्मान से एक चुनाव का मतलब लोग लुभावा उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन आज देखिए CGL 8 साल में एग्जाम हुआ, 15 से लेके 24 तक में 9 साल हुआ। 28 जनवरी को हुआ। देखिए एग्जाम से पहले पेपर मार्केट में, यही है शासन। तो कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के कार्यकाल था उसी में तो स्टार्ट हुआ है। 5 साल तो मतलब जो है रघुवर दास रही, उसमें जो एग्जाम नहीं हो पाया। तो कोई भी सरकार रही है, स्टूडेंट लोग को तो हानि हो रहा है। 1% तो मामला है, बनता नहीं। स्टूडेंट को क्या हानि हो रहा है उससे आप देखिए कि कोई भी बीजेपी के गवर्नमेंट में या किसी के गवर्नमेंट में क्या परीक्षा से पहले पेपर मार्केट में दौड़ रहा था? आपको याद है ऐसा कहीं? आप देखिए इनके शासन में सबसे बड़ा जो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, स्टूडेंट के क्षेत्र में हुआ है, राजस्थान में नहीं हो रहा है। इस तरह से नहीं हुआ है जो यहाँ हुआ है 28 जनवरी को। ऐसा कहीं नहीं हुआ है, इसके चलते कैंसिल भी करना पड़ा। अब फिर देखिए PIL है वहाँ कोर्ट में। कौन जीत रहा है राजमहल?
राजमहल में अब जो रिजल्ट आएगा उसको पता चलेगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन का आप क्या लारा सोच रहे हैं, आप बताइए। मेरे हिसाब से सत्ता परिवर्तन होगा। अब उसके लिए जो होगा जमीन होगी। झारखंड का सत्ता परिवर्तन होगा, राजमहल में भी परिवर्तन होगा। अब रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट, आपका रिजल्ट क्या है? मेरा रिजल्ट तो अब 23 को पता चलेगा आपको। आप अपने मन में क्या रखें बताइए। मन में क्या रखे आप कैसे आपको बता दें? जाहिर नहीं करा जाए। 23 को पता चलेगा ना आपको। प्रोफेसर साहब, क्या नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। कौन विधानसभा क्षेत्र? राजमहल विधानसभा सीरियल नंबर 1। तो वन में अभी क्या होगा, बदलाव होगा फिर दोहराया जाएगा? अभी का जो आसार है बदलाव का पूरा संभावना है। कौन लगता है, क्या लगता है कि अभी सबसे आगे तेरा है? प्रलोभन और झूठे वादे से परेशान। यहाँ बोल रहे हैं कुछ लोग कि तो गंगा का जो है बहार बह गया, विकास का एकदम पुल पुलिया बन गया है। तीन पहाड़ में एक विकास सहा हुआ करते थे, वो भी विकास तीन पहाड़ में चला गया। तीन पहाड़ में कोई विकास नहीं। अगर कोई कह रहा है वो अपने मन से कह रहा है, कुछ नहीं हुआ। लगभग कुछ नहीं। जो भी रोड आया छिरा के चला गया। एक बाबूपुर में घाट था, छठ घाट, उसको भी तहस नहस करके चला गया, कोई बोलने वाला नहीं। आप घूम के पूरे इलाका में एनालिसिस लीजिएगा। मैं वोट किसको दूं ये मायने नहीं, लेकिन इस बार की आवाज राजा की आवाज। चलिए, उनका कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सालिम उर्फ एमएस बेचन के नाम से जाना। बेचन जी बताइए, क्या लगता है? इधर सुनो पहले, कल गलती बोलने पड़ा ओकर जवाब कौन पहले दे के जाना। जीतने वाले हैं। देखिए, जनता इस बार अमन चैन चाह रही है। लोगों को विश्वास है कि इस बार कोई रिजल्ट होगा, चमकाने वाला होगा। और कोई उम्मीद नहीं किया होगा वही होगा। और लोग शांति चाहते हैं। झारखंड में यहाँ नफरत नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आदिवासी मूलवासी और पिछड़ी जाति की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आदिवासी मूलवासी की सरकार भैया योजना लागू करने वाला जो है, ये जनता का दिल योजना सरकार में नहीं है। आप योजना लाने वाला नहीं, आपकी गवर्नमेंट नहीं है। जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ को लागू कर ही नहीं पाए हैं। जहाँ सरकार नहीं है वहाँ पर गाछे कहा होता है, गाछे कटहर उठे थे। अभी आपका गाछ में कटहर नहीं लगा है, आप वोट में तेल लगा के कटहर खाएंगे। विपक्ष का कहना है, जो आपके विपक्ष में है उनका कहना है कि सरकार जो है 4.5 वर्षों तक कुछ नहीं। अब उनको लगा कि मेरी सत्ता जाने वाली है तो मैया योजना, माफ योजना और कहते हैं बहुत सारी योजना को लेकर के आई। क्या ये चुनावी है कि चुनाव के बाद भी लगता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने 2 साल कोरोना में बीत गया। कोरोना में यहाँ दाल भात योजना चलाया गया, किसी भी आदमी को भूख से मौत नहीं हुई है कोरोना काल में। दिल्ली, पंजाब महानगरों से हवाई जहाज मिलाया गया। जो इसके पैर में चप्पल नहीं था, हवाई जहाज से मुख्यमंत्री माननीय जो है हेमंत सोरेन लाए हैं। इसको मानना होगा कितना कष्ट करके लोग आए हैं। कितना वोट से जीत रहे हैं साहब? आप किस प्रत्याशी के समर्थक है, कितना वोट से जनता जिताएगी, हम किसी जिताएंगे। जनता जिसको चाहेगी जीत जाएगा। आप मत जीत रहा है, कौन जीत रहा है? परिणाम चुकाने आपके अनुसार, आप एक नागरिक है, आपके अनुसार कौन है? मेरे अनुसार तो जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है। और क्या नाम हो गया, उनका हो गया। जनता जो है बदलाव चाह रही है। कुछ लोगों का कहना है कि झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं, खासकर राजमहल से जो कि काफी हॉट सीट मानी जाती है, और अभी हम राजमहल विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ के जो जनता का मूड है उनका साफ तौर पर कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव के मूड में, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जो वर्तमान विधायक है उन्होंने अच्छा काम किया, उनको वोट मिलेगा। और कुछ जनता जनार्दन से जानते हैं। सबसे पहले क्या नाम है, कहाँ से है? इस बार जो चुनाव है लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व में क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? इस बार फिर तीसरी बार हमारे विधायक अनंत ओझा फिर आ रहे हैं, क्योंकि इनके कामों के जो है, पहले हम लोग देखते थे कि किसी भी आज तक इस लोकसभा में जब से सांसद तीसरी बार बने हैं, किसी भी जगह वोट नहीं है उनका।
तीन पहाड़ राजमहल विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी उनका एक विकास दिखाई नहीं देता। और जबकि एक विधायक होने के नाते सांसदों का तक का काम किया जाता है, चाहे ट्रेन का रुकवाने की बात हो, चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्टों की बात हो, वो प्रोजेक्ट हमारे राजमहल वोटों के साथ जीत रही है। अगली बार शुरुआत यहाँ तो लोगों का कहना है कि एमपी राजा जीत रहे हैं। देखिए, ये चुनावी मैटर है। जब चुनाव आते हैं तो खुद के 1 साल पहले आ जाते हैं, और चुनाव के 4 साल होने के बाद कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता है। जनता को जो विकास और विचार को विकास गिनाइए जी, इस एरिया में जो था पहले ये PWD का था, अभी SH हो चुका है सड़क जो भी है ये। हाँ, इधर हाईवे हो चुका है। आप देखिएगा हमारे 3 पहाड़ लोकल बेसिक थे, आज मॉडल कॉलेज खुल चुका है। जब यहाँ से लोगों को भागलपुर जाना पड़ता था, यहाँ से लोगों को पटना जाना पड़ता, आज मॉडल कॉलेज 3 पहाड़ मुरली में स्थित है। युवाओं के लिए सबसे अच्छा अवसर है। एक सवाल इन दोनों उभर करके सामने आ चुका है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन 3 पहाड़ को लेकर के जो है एक मुद्दा हमेशा से गर्म रहा है, इसको एक प्रखंड का दर्जा मिला है। और इस प्रखंड को दर्जा को लेकर के कई बार जो है यहाँ के लोग आंदोलन भी किए हैं। ये जो मुद्दा है कि 3 पहाड़ को प्रखंड बनाया जाए, इस पर क्या कुछ कहेंगे, बताइए। जी, 3 पहाड़ को नगर पंचायत के लिए प्रस्ताव दिया गया है। हमारे विधायक जी जो है जोर शोर से विधानसभा में इसका मांग उठा चुके हैं, और इनका वीडियो सभी के पास होगा, और प्रावधान उठाते रहे। लेकिन इस सरकार का मन नहीं है कि 3 पहाड़ का विकास किया जाए। इस राज्य में का कहना है कि 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, राज्य में सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार ही चली, तो क्या उस समय नहीं मिला, अब आप डिमांड कर रहे हैं? जी, इसमें बहुत सारा पेच होता है, क्योंकि केंद्र में उस समय यूपीए की सरकार थी। अब केंद्र में जब डबल इंजन की सरकार आएगी, प्रखंड का दर्जा देना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम थोड़े है, सरकार का काम है ना सर। उसमें कुछ प्रक्रिया है जो सेंटर का भी आता है, प्रक्रिया में सेंटर का कुछ आता है उसमें। अच्छा, जिसमें और कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ है। सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद राशिद। आइए, कहाँ से हैं? बार जो चुनाव है, क्या लगता है बदलाव होगा या फिर बदलाव होगा? निश्चित रूप से बदलाव होगा। क्या आधार मान रहे हैं? आधार यही है कि हमारे क्षेत्र में जो है जिस तरह से विकास होना चाहिए वो विकास अभी हो नहीं पाया। तो लोग जनता इस मूड में है कि इस बार बदलाव करके अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। इस बार विकास नहीं हुआ है। 5 सालों में ओझा जी कोई काम नहीं हुआ। 5 साल छोड़िए ना, 15 साल में काम नहीं हुआ। सबसे ज्यादा जो है झारखंड में भाजपा की सरकार रही है, लेकिन वो विकास जो होना चाहिए हमारे झारखंड में नहीं हुआ। सबसे ज्यादा झारखंड को जोतने वाले भाजपा के, ठीक है, किंतु विकास के नाम पर ये बताइए, देखिए प्रत्याशी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपी राजा, उनके बारे में कहा जाता है कि वो क्षेत्र में रहते नहीं है, जब चुनाव का मौसम आता है तो वो फिर जो आ जाते हैं। इस पर हम क्या करें? ऐसी बात नहीं है। मोदी तो कहेंगी रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, बराबर रहते हैं। क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा राजमहल की जनता किसको वोट करेगी? वोट तो जनता को देगी। आप अपना मेरा ये राय है कि राजमहल की जनता इस पर बदलाव चाहती है और एमपी राजा को ही वोट करेगी। चलिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जो पूरे राज्य में एक माहौल बन रहा है और लोकतंत्र के पर्व को लेकर के जो जनता अपना मतदान करने वाली है, क्योंकि राजमहल विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को जो है मतदान होना है और यहाँ की जनता जो है अपना फैसला सुनाएगी कि राज्य में उनकी किसकी सरकार बनेगी और राजमहल विधानसभा क्षेत्र से कौन प्रतिनिधि होंगे। तो आप देख रहे थे सीधी चर्चा राजमहल विधानसभा क्षेत्र के 3 पहाड़ रेलवे स्टेशन से, जहां लोगों का कहना है भारतीय जनता पार्टी और एमटी राजा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, उनके बीच में कड़ा मुकाबला है। और इस दोनों मुकाबले के बीच में जनता जनार्दन का आशीर्वाद किनके ऊपर मिलता है, यह सबसे बड़ी बात होगी। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, मैं शिवेंदु पंडित, कैमरामैन विवेक पासवान के साथ, साहेबगंज जिला, 3 पहाड़ रेलवे स्टेशन से। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।